आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि आंतरिक ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है बताना है। ठीक है, तो देखिए आंतरिक ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होने के लिए जो आवश्यक शर्त होती है वह होता है दोस्तों, अगर हम पहले शर्त की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारा कोई निकाय है दोस्तों, ठीक है, जिसपे हम कार्य करते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह निकाय है। ठीक है, अब निकाय और ये चारों और इसके वातावरण है। ठीक है दोस्तों, क्या है? वातावरण है। तो निकाय और वातावरण के बीच अगर कोई कार्य नहीं होता, कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विलगित निकाय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? विलगित निकाय बोलते हैं। ठीक है, निकाय। तो हमारा पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि आंतरिक ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होने के लिए आवश्यक शर्तों में पहली शर्त हो जाएगी क्या? कि निकाय कैसा होना चाहिए? विलगित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निकाय विलगित होना चाहिए। ठीक है, विलगित। विलगित हमने बता रखा है क्या होता है? विलगित होता है, विलगित होना चाहिए। ठीक है, अब विलगित क्या होता है दोस्तों? विलगित होता है कि निकाय और वातावरण के बीच कोई भी बाह्य कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, तो वह निकाय विलगित निकाय होता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है कि देखिए निकाय पे सिर्फ संरक्षी बल कार्य करना चाहिए। ठीक है, निकाय पर सिर्फ संरक्षी बल कार्य होना चाहिए। ठीक है, निकाय पर सिर्फ संरक्षी बल कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब ये संरक्षी बल क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कार्य करना चाहिए। ठीक है, देखिए संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल हम उनको कहते हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है दोस्तों? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि हमने क्या किया, एक वस्तु को क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने रखा। ठीक है, एक वस्तु को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, ढलान पे, m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, अब वस्तु क्या होती है दोस्तों? नीचे आ जाती है। ठीक है, अब वस्तु यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? वस्तु में ऊंचाई के कारण, ठीक है, जो ऊर्जा होती है उसमें वही उसकी स्थिति ऊर्जा होती है। अब ऊंचाई में दोस्तों हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखते हैं। ठीक है, ये वाली ऊंचाई हम नहीं देखते दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आने वाली दूरी हम नहीं देखते। ठीक है, देखिए स्थिति ऊर्जा क्या होता है? स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, जहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब दो बिंदु के बीच की दूरी एक तो यह होता है कि यहां से लेके यहां तक आ जाए। ठीक है, मतलब इस ऊंचाई से लेके इस सतह तक आ जाए। ठीक है, मतलब इस सतह तक आ जाए, तो इनकी बीच की ऊंचाई मानते हैं एक h हो गई। ठीक है, और एक क्या होता है कि यहां से यहां तक आ जाए। ठीक है, तो यह दूरी देखिए पथ पे होता है। ठीक है, अगर 1 से 2 अगर इस रास्ते से आ रहे हैं, अगर h डैश हम लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? हम कि इस पथ से आ रहे हैं, लेकिन ये पथ पे निर्भर नहीं करता दोस्तों। ठीक है, यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है कि प्रारंभ में हमारा कहाँ था वस्तु और अंतिम में कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है ऐसे बल जो पथ पे निर्भर नहीं करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करते हैं, ऐसे बल को क्या कहते हैं दोस्तों? हम संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बल का उदाहरण हमने देखा स्थिति ऊर्जा है। और क्या होता है दोस्तों? कुछ उदाहरण भी लिख लेते हैं। संरक्षी बल क्या होते हैं दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और क्या होता है? जैसे हमने देखा स्प्रिंग ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग ऊर्जा या कौन सी ऊर्जा, कौन सा बल इस पे लगता है दोस्तों? संरक्षी बल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि आवश्यक शर्तें क्या हो गई? आवश्यक शर्तें हो गई कि निकाय विलगित होना चाहिए। विलगित का मतलब वातावरण और निकाय के बीच कोई बाह्य कार्य नहीं होना चाहिए, और साथ ही निकाय पर सिर्फ संरक्षी बल कार्य होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और बात कर लेते हैं इस पे दोस्तों। हमें बताना क्या था? हमें बताना था कि संरक्षण नियम जो होता है, यांत्रिक संरक्षण नियम, उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वह कहलाता है कि यदि पिंड विलगित निकाय है और सिर्फ संरक्षी बल है, तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं कि स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? संरक्षित होना चाहिए। ठीक है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? संरक्षित होना चाहिए। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए दोस्तों? संरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, संरक्षित होना चाहिए।
तो यह आंतरिक ऊर्जा प्रमेय था दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।